शुक्ला इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और यह उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत में एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ माँ सीता ने वनवास काल काटा था और त्रेता में जो है यही जो है भगवान श्री राम के अश्वमेध घोड़े को लव कुश ने यही वाल्मीकि आश्रम में उसे पकड़ा था। सीता समाहित स्थल कहते हैं, आमतौर पर सीतामढ़ी कहा जाता है। तो यहाँ कैलाश जी हैं। कैलाश जी, आप जरा सीतामढ़ी के बारे में बताइए हमें। सीता समाहित स्थल, पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कैलाश चंद्र, श्री सीता समाहित स्थल ट्रस्ट सीतामढ़ी भदोही। सीता जी यहाँ धरती में समाहित हुई थी। जब लक्ष्मण जी द्वारा सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा गया तो सीता जी वहाँ रही। लव और कुश का वहाँ जन्म हुआ। उसके बाद लव कुश के जन्म के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जब भगवान श्री राम जी ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया था, उस टाइम उन्होंने घोड़ा छोड़ा। तो वो घोड़ा लव और कुश ने यहाँ वाल्मीकि आश्रम में पकड़ा, जिसमें एक चुनौती लिखी थी। वो चुनौती को देखते हुए लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा। पकड़ने के बाद यहाँ तक कि भगवान श्री राम स्वयं लव और कुश से युद्ध करने के लिए उतरे। तब लव और कुश और मतलब भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पर परिचय हुआ। तब सीता जी की अग्नि परीक्षा यहाँ हुई थी, जहाँ आज सीता समाहित स्थल सीता जी का भव्य मंदिर है। लाखों लोग साल में एक दिन के 5 से 7 हजार आदमी आज माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और एक धार्मिक स्थली और लोगों की जो आस्था माता जी के प्रति है वो आज दिखती है। लोग आते हैं और यहाँ सीता समाहित स्थल ट्रस्ट की तरफ से लोगों को रहने के लिए धर्मशालाएं भी हैं, गेस्ट हाउस भी है और सारी व्यवस्था जो एक टूरिस्ट को होनी चाहिए वो यहाँ सीता समाहित स्थल ट्रस्ट की तरफ से पूरी दी जाती है। जानना चाहेंगे, इस पवित्र स्थल पर उत्तर प्रदेश सरकार भी और भदोही जिला प्रशासन भी पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करना चाहता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक किस देश के किस कोने से आते हैं, किस हिस्से से आते हैं? देखिए, वैसे आते तो पूरे लगभग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, लेकिन साउथ के या फिर इधर अपने महाराष्ट्र के जी जो लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं या उनको बनारस से फिर इलाहाबाद जाना हो तो सीतामढ़ी होते हुए वो लोग इलाहाबाद निकलते हैं। अगर कोई ऐसा तीर्थयात्री इलाहाबाद में संगम में स्नान करने आ रहा है, उसको बनारस जाना है, तो सीतामढ़ी दर्शन करते हुए ही किस स्टार की किस स्तर की आपके यहाँ सुविधा है जो अगर कोई रात में यात्री यहाँ ठहरना चाहे? देखिए, हमारे यहाँ धर्मशाले से लेकर जी 5 स्टार तक की व्यवस्था है। तो सामान्य उस पर क्या आप चार्ज करते हैं लोगों? सामान्य अगर ऐसे कोई सामान्य आते हैं तो हम हॉल जो हमारी डॉर्मेट्री है जी उसे चार्ज उसका 50 रुपीज पर पर्सन है। एक आदमी का 50 रुपये और हम फ्री में भी दे देते हैं उसको। जैसे जी अगर कोई रुकना चाहता है, उस स्थिति में नहीं है तो दे देते हैं। और वीआईपी स्तर की क्या चार्जेज है आपके यहाँ? वीआईपी अच्छे गेस्ट हाउस है हमारे पास और जिस लेवल का आदमी है उस लेवल से अपना। मैंने आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। अगर रात यहाँ आते हैं, आप ठहरना चाहते हैं और रात का नजारा देखना चाहते हैं सीतामढ़ी में, बिल्कुल तो आप यहाँ ठहर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई सुरक्षा नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे साथ थे यहाँ के सीता समाहित स्थल के जो है कैलाश नाथ जी, इन्होंने विस्तार से बताया। आपका डे समाचार में स्वागत है, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए सीता समाहित स्थल का जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह जिसे कहते हैं। यहाँ माँ सीता जो है नीचे एकदम गर्भगृह में स्थापित है, धरती में समाती हुई है और ऊपर माँ सीता की अद्भुत प्रतिमा है जो
शीशे की नक्काशी हुई है। पूरे मंदिर में चारों तरफ शीशे की नक्काशी हुई और बहुत ही बढ़िया ये भव्य दृश्य यहाँ उपस्थित होता है। जब आप यहाँ मंदिर का दर्शन आएंगे तो मंदिर 3 स्टोरियों में है, लेकिन मुख्य प्रतिमाएं एक गर्भगृह में है, माँ सीता वहां जहाँ समाहित हो रही हैं धरती में, और इसके बाद यहाँ शीशे की नक्काशी हुई है। ये यहाँ मुख्य प्रतिमा है माँ सीता की। इसके बाद ये कहा जाता है कि जहाँ धरती फटी हुई थी, जहाँ समाहित हुई थी, तीनों तरफ से यहाँ तालाब जैसा बना हुआ है, गहरा तालाब है, और उसी गर्भगृह में इसकी आधारशिला मंदिर की रखी गई थी, जिसे एक न्यायाधीश जी ने, जितेंद्र सरस्वती जी ने इसे इसकी नींव रखी थी और इसका निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और ये ट्रस्ट जो है, जो सीता समाहित स्थल लैंड पुंज ट्रस्ट की तरफ से इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं। तकरीबन 5000 भक्तजन यहाँ डेली आते हैं और दक्षिण भारत से अधिक संख्या में पर्यटक रहते हैं। और बहुत ही सुंदर तालाब है, यहाँ लोग नौकायन भी करते हैं। आप यहाँ आकर सीता समाहित स्थल का बेहतरीन दिव्य दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं एशिया में सबसे अद्भुत ऊंचाई पर स्थापित महाबली की प्रतिमा की तरफ। ये देखिए कितनी दिव्य और भव्य प्रतिमा लग रही है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और कहा जाता है ये एशिया में संभवतः दूसरे नंबर की इतनी ऊंची प्रतिमा है। विशाल काया महाबली बजरंग बली का दर्शन जब आप सीतामढ़ी से दूर ही रहते हैं तभी ये इस अद्भुत प्रतिमा का दर्शन आपको देखने मिलता है। और यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। नीचे पर्वत बनाया गया है जिसमें गर्भगृह में हनुमान जी की प्रतिमा है और इसके ऊपर इस विशालकाय जो ये हनुमान जी की प्रतिमा है इसे स्थापित किया गया है। देखिए गदा लिए हुए हैं और पूंछ उठाए हुए महाबली दिव्य दर्शन देते हैं और यहाँ काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और लोक लुभावन और मनोरम दृश्य है। देखिए आसपास ही घास के मैदान हैं, कितनी अच्छी यहाँ घास की कटिंग हुई है और काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं जो प्रयागराज जाते हैं और काशी जाते हैं तो मध्य में सीतामढ़ी पड़ता है, यहाँ देखने आते हैं। कहा जाता है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं देखा, यानी यूपी नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखी। तो आइए इस प्रतिमा का दर्शन करें। देखिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं माँ भगीरथी के तट पर स्थापित महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर। कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही माँ सीता ने अपना वनवास काल बिताया। यहीं लव कुश कुमारों का जन्म दिया और यहीं लव कुश कुमार जब बड़े हुए, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर पहुंचे, चतुर्दिक विजेता हो गए, तो उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध का जो घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, उसे इसी सीतामढ़ी में, इसी वाल्मीकि आश्रम में लव कुश ने पकड़ा था और बाद में युद्ध हुआ था। इसके बाद यह जानकारी हुई कि श्री राम ही लव कुश के पिता हैं और उनका लालन पालन महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हुआ। तो ये गंगा के तट पर यहाँ भागीरथी कलकल करती हैं, ठीक उसके पास ही किनारे एकदम वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। विशाल काय पुराना प्राचीन बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के आसपास दिव्य और भव्य मंदिर है जहां वाल्मीकि आश्रम है। यहीं माँ सीता ने अपने वनवास काल काटे और यहाँ लव कुश कुमारों को जन्म दिया। बहुत ही दिव्य और भव्य आश्रम है। और इसकी वाल्मीकि आश्रम की अगर चर्चा नहीं की जाए तो सीतामढ़ी का कोई मतलब नहीं रहता है। यही मुख्य है वाल्मीकि आश्रम और कहा जाता है यही वाल्मीकि आश्रम में ही उन्होंने अपने रामायण की रचना की थी। तो पधारिए सीतामढ़ी।